राजेश द इलेक्ट्रॉनिक गुरु में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकर। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। इस तरह से ये ब्लिंक होता है, ये देखिए। ब्लिंक हो रहा है, बट यहाँ पे हीटिंग जो हो रहा है, हीटिंग अच्छी तरह से हो रहा है, देख सकते हैं आप। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ डिस्प्ले का है। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम जो होता है ये पीसीबी के अंदर होता है। पीसीबी के अंदर जो ऑक्सीलेशन सेक्शन है, उस सेक्शन से ये प्रॉब्लम होता है। तो हम देखेंगे अभी इसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, इसका ट्रबल शूट करेंगे, कहाँ पे इसका प्रॉब्लम है उसे निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलो तो आगे चलते हैं हम। देखिए, यहाँ पे मैंने स्क्रूज वगैरह निकाल दिया है और ये जो कॉइल है, ये कॉइल यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से मैंने ये जो डिस्प्ले कनेक्शन है यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ से इस कनेक्शन को हम निकालेंगे, ये पावर कनेक्शन। यहाँ से ये जो है इस कनेक्शन को निकालना है। यहाँ कॉइल का कनेक्शन है। यहाँ हमें प्रिकॉशन लेना है क्योंकि यहाँ कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता है, वो अच्छी तरह से देख के निकालना है। हाई करंट होता है इसके अंदर। ये कॉइल को निकाल दिए। देखिए, यहाँ पे सेंसर जो है ये सेंस करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कॉइल को निकाल दिए और ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को भी निकाला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये फैन का कनेक्शन निकाला और यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर है। यहाँ सेंसर के लिए जो इंडक्शन टॉप के ऊपर कनेक्ट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये सेंसर है। ये सेंसर से वो सेंस करता है। यहाँ इसका सॉकेट है। तो आगे हम इस पीसीबी को निकाल दें। फ्रेंड्स, मेन जो है वो पीसीबी है। पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और यहाँ पे हमें अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेना है। कोई भी पीसीबी निकाल दे तो टूटना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ एसएमपीएस सेक्शन है। यहाँ से 15 वोल्ट और 18 वोल्ट यानी कि 15 वोल्ट एंड 18 वोल्ट यहाँ से एसएमपीएस से आता है। आगे डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड के थ्रू रेक्टिफिकेशन होता है। फिर ये यहाँ पे 100 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। ये देखिए, यहाँ पे इसका वोल्टेज है, इसका माइक्रोफैरेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये सप्लाई जो है, ये सप्लाई फैन के लिए भी जाता है 18 वोल्टेज और आईसी के लिए 5 वोल्टेज यहाँ से जाते हैं। यहाँ एक प्रीसेट है, ये देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीलेशन सेक्शन का प्रीसेट है। ये प्रीसेट जो होता है वो 500 ओम्स का होता है और यहाँ से कनेक्शन होता है आईसी के लिए। आईसी के पिन नंबर 5 के ऊपर इसका प्रीसेट का कनेक्शन जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से ट्रैक जो है पिन नंबर 5 के ऊपर।
यहाँ से ये जो है ये प्रीसेट है, देख सकते हैं आप 501, यानी कि ये 500 ओम्स। देखिए यहाँ से ट्रैक है, ये ट्रैक से ट्रेस करेंगे हम। यहाँ ट्रेसिंग इम्पोर्टेंट है, आप ट्रेस जैसे करोगे वैसे आपको फॉल्ट जल्दी मिल जाता है। ट्रेसिंग इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ हम ट्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ ट्रेस करने के बाद यहाँ पिन नंबर 5 के ऊपर इसका कनेक्शन है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, ये सीधा प्रीसेट के ऊपर जा रहा है। ये देखिए ये प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पे प्रीसेट के टर्मिनल के ऊपर, और दूसरा टर्मिनल जो है प्रीसेट का, यहाँ से एक ट्रैक है, ये ऊपर जा रहा है ट्रैक, और सीधा रेक्टिफायर जो है ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ से ये कनेक्शन जा रहा है। देखिए, और ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस टर्मिनल के ऊपर रजिस्टर के थ्रू, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के थ्रू ये कनेक्शन जा रहा है माइनस टर्मिनल के ऊपर। ये देखिए ये ट्रैक है, ये यहाँ से यहाँ, और अंदर जो है अंदर रजिस्टर है, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये देखिए अंदर जो ये रजिस्टर है, ये कार्बन रजिस्टर है, तो रजिस्टर के थ्रू रेक्टिफायर के माइनस टर्मिनल के ऊपर ये कनेक्ट होता है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी बना के फिर ऑक्सीलेशन होता है। ये आईसी के अंदर ऑक्सीलेशन सेक्शन है जो पल्स देता है, ये पल्स के थ्रू ऑक्सीलेशन होता है पिन नंबर 5 से। तो इस तरह से ऑक्सीलेशन होता है। अभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यहाँ मैंने सेट किया 2000 ओम्स, यानी कि एक डायोड का रेंज है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, तो यहाँ पे मैंने 2000 ओम्स के ऊपर किया है। देखिए हम प्रीसेट का जो वैल्यू है वो पहले चेक करेंगे, यानी कि 500 ओम्स का ये प्रीसेट है, तो रेंज हमें बड़ा ही लेना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1000 ओम्स के करीब बता रहा है, लेकिन 1000 ओम्स यानी कि 1 किलो ओम्स हो जाता है, और प्रीसेट का वैल्यू क्या है 500 ओम्स, और ये 1000 ओम्स बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रीडिंग जो आ रहा है ये गलत आ रहा है। ये देखिए 1300 ओम्स समथिंग ये बता रहा है, यानी कि 1300 ओम्स ये बता रहा है, लेकिन प्रीसेट का वैल्यू तो कम है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये हाई वैल्यू में चला गया है, यानी कि 500 ओम्स से किलो में चला गया है, तो ये वैल्यू चेंज हो गया। अभी मैंने यहाँ से प्रीसेट को निकाला है, ये प्रीसेट जो है ये हाई वैल्यू में चला गया, यानी कि लो वैल्यू, यानी कि ओम्स से लेके किलो ओम्स में चेंज हो गया। तो इसकी वजह से इसके अंदर ऑक्सीलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ इसके टर्मिनल से यहाँ इसे लगाना है, तो हम यहाँ पे दूसरा प्रीसेट लगाएंगे। तो मेरे पास ये नॉर्मल जो आता है वो प्रीसेट है, तो ये 470 ओम्स का प्रीसेट है, तो ये चलेगा इसमें 470 ओम्स।
500 ओम्स की जगह पे हम 470 ओम्स का प्रीसेट भी लगा सकते। तो हम यहाँ एडजस्ट करते हैं इसे। तो सेंटर टर्मिनल, लेफ़्ट राइट टर्मिनल अच्छी तरह से यहाँ पे लगाने। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे बैठ गया है, क्योंकि बाजू में एक डिस्प्ले कनेक्टर है, वो कनेक्टर भी वहाँ पे फिक्स होना चाहिए। इस तरह से यहाँ लगाना है। यहाँ सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ सोल्डरिंग अच्छी तरह से करना है, ड्राई सोल्डर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीलेशन के लिए। तो ये अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो गया है। अभी यहाँ मीटर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू 200 ओम्स बता रहा है। यहाँ वैल्यू जो है 220 ओम से लेके 330 ओम्स तक वैल्यू एडजस्ट करना है। तो इस वैल्यू में ये वर्क करेगा। तो फिर हम इसे चेक करेंगे। हम यहाँ फिटिंग कर लेते हैं। ये मेन सप्लाई वायर है, यहाँ ये कनेक्टर के ऊपर लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से फिटिंग हो गया। अभी यहाँ देखिए डिस्प्ले ब्लिंक नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम था, यानी कि ट्रबल शूट जो किया हमने वो परफेक्ट है, यानी कि ऑक्सीलेशन सेक्शन का ही प्रॉब्लम था। तो देख रहे हैं आप, यहाँ कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, फ्लैक्चुएशन भी पूरा बंद हो गया है। अभी यहाँ हम उसका मोड चेंज करके देखते हैं। देखिए तो इसमें कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, इसके मोड चेंज करते हुए भी कोई ब्लिंकिंग नहीं है। देखिए तो ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम ऑक्सीलेशन सेक्शन का ही था। ये देखिए अच्छी तरह से हीटिंग भी हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस पीसीबी को रिपेयर करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आपको कुछ डाउट रहेगा तो पीसीबी के बारे में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।